बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी FGEI की तरफ से जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की और इसके अलावा काफ़ी सारी टीचर्स की जो वैकेंसीज हैं, पोस्ट हैं, वो अनाउंस कर दी गई हैं। ये एडवर्टाइजमेंट आज की एडवर्टाइजमेंट है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है, ये टॉप पर लिखा है लास्ट डेट टू अप्लाई 8 जुलाई 2024, यानी कि 8 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है और 8 जुलाई से पहले कोशिश करें आपने अप्लाई कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा इस एडवर्टाइजमेंट के हवाले से कि कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एंड प्लस आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है इसमें। और सेकेंडली ये वैसे तो मैं इस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की वीडियो भी अभी ही अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। आप उसको वॉच करते हुए भी आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से तो मैं 300 में आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा दूंगा। आप मुझे कमेंट करेंगे इंशाल्लाह, वहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, एंड देन फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ अगेंस्ट वेरियस पोस्ट इन BPS 1 टू BPS 15, यानी कि इसमें टीचिंग स्टाफ भी रिक्वायर्ड है और नॉन टीचिंग स्टाफ भी रिक्वायर्ड है। अब एक और बात बता दूं, इस वीडियो में जस्ट मैं टीचिंग स्टाफ के हवाले से ही डिस्कशन करूंगा, और बाकी जो नॉन टीचिंग स्टाफ है जिसके अंदर असिस्टेंट, लाइब्रेरियन या बाकी दीगर जितनी भी पोस्ट वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं वो इंशाल्लाह मैं अपने सेकंड चैनल, जिसका मैं लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जॉब्स फाउंडर के नाम से जो मेरा सेकंड चैनल है, वहां पर जितनी नॉन टीचिंग गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो मैं वहां पर अपलोड करता हूं। इस वीडियो में जस्ट मैं टीचिंग के हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर टीचिंग स्टाफ के हवाले से बात कर लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ इन्होंने एक टेबल बड़ा अच्छा सा बनाया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर जो पोस्ट है वो है जी लाइब्रेरियन मेल BPS 15। ठीक है, और इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, आपने ग्रेजुएट किया होना चाहिए। अब ग्रेजुएट का मतलब है कि बेशक आपने BA किया हुआ है, बेशक आपने BS किया हुआ है, बेशक आपने BSc की हुई है, वट एवर कोई भी किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली कोई डिग्री मेंशन नहीं है, जस्ट ग्रेजुएट मेंशन है। तो इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, या इससे इक्विवेलेंट आपकी कोई भी हायर क्वालिफिकेशन भी अगर है, MA MSc वट एवर कोई भी है, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास 1 साल का कोई डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज में, ये मस्ट है। और या आपके पास इससे रेलिवेंट कोई भी अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है तो देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो पे स्केल है वो 15 है। और फिर आगे इसमें जो ओपन मेरिट है उस पर कोई सीट नहीं है। पंजाब 50% मेरिट पे यहाँ पर सीट्स मेंशन है। टोटल वैसे इसमें 2 सीटें हैं मेल के लिए और 1 सीट जो है वो फीमेल के लिए। और इसमें जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो है जी 20 से 35 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ भी है इंक्लूडिंग 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन, तो इसमें पहले से उन्होंने जनरल एज रिलैक्सेशन जो है वो इंक्लूड की हुई है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर नीचे आ जाए, मेन यहाँ पर जो फोकस है एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो EST की, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पूछते रहते हैं कि सर EST की भर्तियाँ जब स्टार्ट हों तो बताइएगा। तो ये एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की फाइनली यहाँ पर रिक्वायरमेंट आ गई है, वैकेंसीज अनाउंस हो गई हैं। ये BPS पे स्केल जो है 14 है। अब इसमें जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन या आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, आपके पास 2nd क्लास और ग्रेड C जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए 4 इयर्स की। अब देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, वैसे आप कमेंट करें मैं ज़रूर आपको आंसर करूंगा, बट अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली मेंशन है कि 4 साल की आपके पास डिग्री मस्ट होनी चाहिए बैचलर्स की। 4 ईयर डिग्री का मतलब है कि या तो BS हो या मास्टर्स हो, एक ही बात है। BSc 2 इयर्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए, ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा अगर आपके पास कोई इससे इक्विवेलेंट या हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एक्सपीरियंस का कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आपके पास इससे पोस्ट रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर है तो ये वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, तब आपको प्रायोरिटी जरूर दी जाएगी। अगर नहीं है तब भी कोई इशू नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मेंशन नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो टोटल पोस्ट है, टोटल सीट्स अनाउंस हुई हैं वो है 146 यानी 146 हैं। काफ़ी सारी सीट्स हैं, कोशिश कीजिएगा इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और इसमें जो ओपन मेरिट पे जो है सीट्स वो हैं जी 10। और फिर पंजाब में भी आगे फर्दर डिवीजन है। 50% पंजाब की सीट्स हैं, जिसमें पंजाब के मेरिट पे 75 सीट्स हैं और नॉन मुस्लिम 4 हैं। और उसके बाद जो डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं उनकी 1 सीट है। फिर आगे सिंध की जो मेरिट पर जो सीट्स हैं वो 15 हैं, और नॉन मुस्लिम जो सिंध में सीट्स हैं वो टोटल 1 है। फिर आगे चले तो सिंध अर्बन में जो मेरिट पर सीट्स हैं वो 10 हैं, और इसी तरह सिंध अर्बन में जो डिसेबिलिटी कोल्टा है वो उसमें 1 सीट है। ठीक है, KPK में जो मेरिट पर 15 सीट्स हैं, नॉन मुस्लिम में 1 सीट है। फिर आगे आ जाएं, बलूचिस्तान में मेरिट पे 8 सीटें और नॉन मुस्लिम की कोई सीट नहीं है। और उसके बाद एक्स फाटा में मेरिट पे 2 सीटें हैं, और फिर उसके बाद AJK में मेरिट
मेरिट पे 2 सीटें हैं और AJK पे नॉन मुस्लिम की 1 सीट है और टोटल मिला के ये 146 सीटें हैं। अब इसमें जो लोग अप्लाई कर सकते हैं उनकी जो एज लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, आपकी अगर एज 18 से 30 साल तक है देन आप इसमें अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आपने ज़रूर अप्लाई करना है इसमें। फिर आगे आ जाए असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। ठीक है, ये मेल BPS 9 पे स्केल है इनका और इसी तरह फीमेल असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, इनका भी पे स्केल 9 है और इसमें अगर आप लोगों के पास मैट्रिक डिग्री है, ठीक है, या इससे इक्विवेलेंट कोई भी हायर क्वालिफिकेशन है, बेशक इंटर भी है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्लस आपके पास सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए लाइब्रेरी साइंसेस के अंदर और इससे अगर रेलिवेंट कोई अगर आपके पास कोई डिग्री है असिस्टेंट लाइब्रेरियन के अंदर, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो टोटल सीट्स हैं वो मेल की 11 है और फीमेल की 12 है और इसमें भी 18 से 30 साल तक अगर आप किए जाए तो आप इसमें अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पर काफ़ी सारी नॉन टीचिंग स्टाफ की भी सीट्स हैं जिसमें बैंड मास्टर है और ये स्विंग मिस्ट्रेस है और इसके अलावा असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है, DEO है, सीनोटाइपिस्ट है, UTC है और LDC है, फिर उसके बाद स्टोर कीपर है, फिर लैब असिस्टेंट है। तो ये सारी टीचिंग फैकल्टीज़ में ही आती हैं बट ये नॉन टीचिंग फैकल्टी कहलाती हैं। मतलब आपकी जॉब तो है वो स्कूल और कॉलेज के अंदर ही होगी, मतलब स्कूल के अंदर ही होगी, बट ये है कि फिर भी ये नॉन टीचिंग स्टाफ में आते हैं। तो इस हवाले से मैं इंशाल्लाह अपने सेकंड चैनल के ऊपर इस हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अपलोड कर दूंगा। बाकी ये क्लास 4 स्केल 1 to 5 है, ये लोकल बेसिस के ऊपर इसमें एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं आप। ठीक है, इसमें भी जितनी डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह मैं अपने सेकंड चैनल पर अपलोड कर दूंगा। फिर यहाँ नीचे आ जाए तो यहाँ पर भी टीचिंग स्टाफ के हवाले से कुछ जॉब्स वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है जी, पे स्केल ये 14 है और इसमें जो एकेडमिक आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या है जी, BCS या BS इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या इससे इक्विवेलेंट कोई भी हायर डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए इतना होना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा कोई उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर उसके बाद जो रीजनल आपका कोटा है वो है जी पंजाब, मेरिट पे टोटल 1 सीट है, एक ही सीट है टोटल और एज लिमिट इसमें 18 से 30 साल है इंक्लूडिंग 5 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन। फिर इसी तरह वोकेशनल टीचर है, ये भी पे स्केल 11 है और इसमें मैट्रिक सेकंड डिवीजन के साथ अगर आपके पास है और 3 साल का आपके पास ड्रेस डिजाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग डिप्लोमा अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा ये नीचे नॉन टीचिंग स्टाफ भी है तो इंशाल्लाह इसको मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करूंगा और इंशाल्लाह वो सेकंड चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। और यहाँ पर भी एज लिमिट वही है 18 से 30 साल। और इसमें जो रिमार्क्स हैं इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें रिमार्क्स में कहा गया है जी, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड एट रावलपिंडी। ये इनकी बात हो रही है, ये अभी जो बता रहा हूँ, ऊपर वालों की बात नहीं हो रही, क्योंकि FGI के जो कॉलेजेस और स्कूल्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर मौजूद हैं तो वो कहीं पर भी आपको अपॉइंट कर सकते हैं। बट मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की और वोकेशनल टीचर की। तो ये कहाँ पर अपॉइंट किए जाएंगे, पोस्ट किए जाएंगे रावलपिंडी के अंदर। और द सीनियरिटी ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डिटरमाइंड एज पर सीनियरिटी रूल्स इन अकॉर्डेंस विद द रिक्रूटमेंट रूल्स और सर सैयद स्कूल एंड कॉलेजेस ऑफ स्पेशल एजुकेशन रावलपिंडी। खैर, आपको बस ये बताना था कि आपको रावलपिंडी में पोस्ट किया जाएगा अगर आपकी यहाँ पर जॉब हो जाती है। फिर इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको भी पढ़ लेते हैं। जब भी आप कहीं पे अप्लाई करते हैं तो हमेशा पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लिया करें। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी फर्दर एज रिलैक्सेशन इज एडमिसिबल एज अंडर। तो गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक जो एज रिलैक्सेशन दी जाएगी किन किन लोगों को दी जाएगी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, इसको आपने डिटेल से खुद ही पढ़ लेना है। वैसे तो मैं हर वीडियो में ये कवर करता हूँ क्योंकि अगर मैं इसको कवर करना शुरू करूँ तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। अगर आपको ना समझ आए पढ़ने के बाद भी तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, यही डिटेल थी जो मैंने आपको बतानी थी। और एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है ट्रांसजेंडर के लिए कि ट्रांसजेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। ऊपर वैसे कहीं पे टेबल के अंदर किसी में भी नहीं बताया गया बट यहाँ इंस्ट्रक्शन में बताया गया ये दूसरे नंबर पर कि इसमें ट्रांसजेंडर भी एलिजिबल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इतनी कोई खास इंस्ट्रक्शन नहीं है, आप इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। और आपने अप्लाई करना है जी कब, मैंने ऊपर आपको बता दिया है। और इसमें अप्लाई करने का जो मेथड है ये विजिट आपने वेबसाइट कर लेनी है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इस वेबसाइट को विजिट करते हुए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं और इंशाल्लाह इस पे सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवानी है। प्लस जो ऑनलाइन सर्विसेज मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ 300 में आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सबमिट करवाता हूँ डेली बेसिस पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं और मैं उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन भी सबमिट करता हूँ। अगर आप भी चाहें, अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन आप हमारे से सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कॉमेंट करेंगे, इंशाल्लाह मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर करूँगा, देन आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबमिट करवा दूंगा। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।